नाजरीन, एक घरेलू झगड़ा है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाय भैया, झगड़ा कौन सा? खत्म। है जो जरा बात तो शुरू हो लेने दो। एक मिनट भाई साहब, हमारे नाजरीन के लिए अपना तारुफ तो करवा दीजिए। जी मेरा नाम सजावल है और ये मिसेस सजावल। ही क्यों हो? मर गया हूं मैं? मेरे लिए मर गए हो। जब से ये मेरी जिंदगी में चुड़ैल आई है ना, मेरा जीना हराम हो गया है। मैं कहता हूँ एक मिनट भाई साहब, क्या हुआ? माजरा क्या है? क्यों लड़ रहे हैं आपस में? देखें जी, लड़ाई मेरी और इसकी है, और इसको क्यों चुड़ैल कह रही है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल उनकी ठीक है। अगर आपने चुड़ैल कहना ही है तो आपके पास अपनी चुड़ैल है, उसे कह लें। भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? आपने हमें सुलह करवाने के लिए बुलाया या और लड़वाने के लिए बुलाया? अच्छा चले ये बताएं, माजरा क्या है? वो जी माजरा वही है, बीवी है, शक करती है मुझ पे। ये तो वैसे ज्यादती है। आप क्यों उन पे शक करती हैं? मेरा ख्याल है उन पे तो कोई यकीन नहीं करता। भाई साहब कौन है आप? मैं जो कह रहा हूँ कि ये शक करती है मेरे पे। किसी को कुछ नजर आता है तो वो शक करता है ना। बहन, नजर क्या आया आपको? भैया बात ये है, अच्छी खासी मेरी जिंदगी गुजर रही थी। हाँ। ये टाइम पर दफ्तर जाते थे और टाइम से वापस आ जाते थे। अच्छा। पिछले 5 महीने से बहन आधा घंटा पहले जाते हैं और लेट ओवर घर आते हैं। लो, इस पर तो बीवी का शक बनता है। एक मिनट मीरब, उनकी सुलह करवाने के लिए बुलाया है फरीद सियाना साहब ने। मजीद लड़ाई नहीं करानी। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम इतनी मशकूक ज़हन से बैठी हुई। अजीजी साहब, जिस तरह ਦੇ ਭਾਬੀ ਹੋਰੀ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ औरत ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜੀ। अबे ओ, कारपीट के नीचे से निकलने वाली सांप की मासी, तुमने मेरे कॉलेज का दौर नहीं देखा? तमाम लड़कियां मुझे रानी मुखर्जी कहती थी। तो बाद में मुकर भी तो गई थी सारी। इसकी वजह से मुकरी। अच्छा, आप ये बता रही थी कि ये लेट आना शुरू हो गया और जल्दी जाना शुरू हो गए। जी, बस लेट आते जाते थे, मुझे शक होने लगा। हाँ तो गलत है ना शक, गलत है शक। तो बिल्कुल ठीक है, गलत शक होने लगा। आप क्यों ऐसे बंदे पे शक कर रहे हैं? शक वाली क्या बात है? हाँ, रास्ते में ये हो सकता है कि कोई रेडी वाला कहे कि यार आज जरा मेरे नाल फ्रूट तो आ दे, या कोई रास्ते में सब्जी वाला कहे कि आओ यार जरा मेरे आलू छोटे बड़े अलग-अलग कर दो। इस पे आपको क्यों शक होने लगा? ओ भाई, मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता हूँ। ओ माशाल्लाह। जी, मॉडलिंग भी की इन्होंने। देखा कैसे तारीफ कर रही है उनकी। शक नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप क्यों शक करती हैं? आप भी तारीफ किया करें अपने खाविन की। यार नहीं, उनके मुंह से निकलती होगी। नहीं सर, सज्जू वाकई बहुत अच्छे हैं। आए, सज्जू, जो सारी जिंदगी मैंने नहीं कहा वो कह रही है। इतनी बात मत उठाओ, उन्होंने सज्जू कह दिया। आपको पता है कि हालांकि मैं खबू। मुझे बेवकूफ मत समझो, वो सजावल से सज्जू कह रही है। एक मिनट, आप बताइए तो सही कि आपको शक होने लगा। फिर मैंने अपने भाई टोनी को बुलवाया। अच्छा, ये आपका भाई है टोनी? जी, और हर बुरे वक्त पे इस टोनी भाई को बुलाया है इसने। हालांकि देखें जरा, ये किसी अच्छे वक्त पे भी बुलाने वाला नहीं है। भाईजान, आपकी अपनी लड़ाई है, मुझे किस लिए घसीट रहे हैं बीच में? और तेरी वजह से तो लड़ाई हुई सारी। तुमने क्यों बहन को बताया आके घर? उसने गलत नहीं बताया, उसने बहन का घर उजड़ने से बचाया है। अच्छा, आपने टोनी को बुलाया? ये घर से निकले हैं, टोनी इनके पीछे गया है। अच्छा। इन्होंने घर से उस चुड़ैल को पिक किया है। रास्ते में एक फार्मेसी पे भी रुके हैं। ये उतर के फार्मेसी में गए हैं, फिर वापस गाड़ी पे आए हैं। हाँ तो उसका सर दर्द हो रहा था, फार्मेसी जाना था, और क्या मैं उसको वर्कशॉप ले जाता? तो चले जाते वर्कशॉप। तुम्हारी शक्ल ही वर्कशॉप जाने वाली है। फार्मेसी तुम्हें सूट नहीं करती। लो बाजी हुनी ते एमबीबीएस बीवी बनन रहे ने। अच्छा, वो तो उन्होंने क्लियर किया है ना कि उनके सर में दर्द हो रहा था, वो उन्हें फार्मेसी ले गए। फिर भैया फिर उसे ऑफिस लेके गए हैं। फरीद साहब, वो मेरे साथ ऑफिस काम करती हैं। रास्ते में उनका घर है। अगर अल्लाह ने गाड़ी दी है, किसी का भला हो जाता तो इसमें क्या है? थैंक यू सज्जू। उसका भला सोच लिया तुमने, कभी मेरा भला सोचा? फरीद साहब, 6 महीने हो गए इन्हें गाड़ी लिए हुए। फरीद भाई को फरीद साहब। भाई भी शक करते हैं भाभी पे। फरीद भाई, 6 महीने हो गए इन्हें गाड़ी लिए हुए। कई बार कह चुकी हूँ मुझे मरी ले जाओ घुमाने के लिए, एक दफा भी नहीं लेके गए। फरीद साहब, बकौल इनके कि मुझे फार्मेसी सूट नहीं करती, तो क्या इन्हें मरी सूट करती है?
वैसे ये तो उन्होंने फाइनल बात कह दी, यहाँ तो लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। खामोश, साबित नमक चाटने वाले जानवर। अच्छा अच्छा, आप अपनी कहानी सुनाएं। फरीद साहब, सॉरी। फरीद भाई उसको गाड़ी में बिठाकर दफ्तर लेकर जाते हैं। उसके सर में दर्द हो तो खुद गाड़ी से उतर कर दवाई लेकर आते हैं। अगर मैं गाड़ी में बैठ जाऊं और गाड़ी पंचर हो जाए तो मुझे कहते हैं उतर के जैक लगाओ। अगर जैक छोटा पड़ जाए तो कहते हैं कि जाके ईंट उठा के लेकर आ। मैं एक दिन किसी के घर के सामने से ईंट उठाने लगी तो वहां रौला पड़ गया, चोर चोर चोर। फरीद साहब, इनकी तलाक ही होनी। ओए गोगा भाई, कुछ खुदा का खौफ करें। जिया आप उनसे भी बोले कुछ खुदा का खौफ खाएं। ओ बाजी जेड़े बर्मा दी मलका जज्बात बने ने। करवा रहे हैं ना आप मुझे बेइज्जत। तो तुम क्यों मुझे जैक के ताने दे रही हो? तुम्हें मैं मिल गया हूं तो तुम्हारा भी तो जैक ही लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए, आपकी लव मैरिज हुई है? लव मैरिज? मुझे तो पता ही नहीं कब मैरिज हुई है। क्या मतलब? क्या मतलब क्या बताऊं फरीद साहब, इनके अब्बू हमारे घर पानी वाली मोटर ठीक करने आए थे। अच्छा। मैं बुजुर्ग आदमी समझ के उनकी साथ मदद कर रहा था। मुझे उन्होंने अच्छा बच्चा समझ के अपनी दुख भरी स्टोरी सुनानी शुरू की कि मेरी एक बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई। मैंने कहा अंकल मेरी भी शादी नहीं हुई। तो उन्होंने झट से कहा बेटा तेरी होनी भी नहीं। मैंने स्माइल दे दी। उनको ये अदा अच्छी लगी कि इसने मेरा माइंड नहीं किया। वाह वाह वाह, तानू हुण समझ आई? नहीं, मैं बुजुर्गों की उस बात की दाद दे रहा हूं जो उन्होंने झट से कहा कि तेरी होनी भी नहीं। मुझे कोई दूरअंदेश बुजुर्ग लगते हैं वो। हाँ तो मैंने बदला लिया ना, फिर कर ली ना मैंने शादी। अच्छा यही है चाचा जी की बेटी? यही तो है वो मोटर वाले चाचा की बेटी। अच्छा फरीद साहब, ये मैं मानता हूं कि इन्होंने सामान बहुत दिया। पुराना पुराना। फरीद साहब, जहेज इन्होंने बहुत दिया, हत्ता के आइसक्रीम बनाने वाली लकड़ी की एक मशीन भी दी। ये नौकरी ज्वाइन करने से पहले उसी मशीन से मैं आइसक्रीम बनाकर गलियों में बेचता रहा हूं। ऐसे माफ कीजिएगा, जो मुझे समझ आई है ना, इतनी मेहनत करके आपने इतने प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी सेट की है। और बहन जी अब आप क्यों छोटी छोटी बातों पे शक करना शुरू हो गई हैं और अपनी जिंदगी खराब कर रही हैं? मैं क्या करूं, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। आप ही मुझे फिर इजाजत दें, मेरा जिम का टाइम हो गया। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मुझे ख्वाब डरावने डरावने आए। एक दफा ख्वाब में मुझे सर कटा आके कहता है कि मेरी